नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके केजरीवाल शेर है। इंडिया की महारैली में पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़ी दिल्ली सीएम की चिट्ठी। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में विपक्षी पार्टियों के नेता फिर एकजुट दिखे। कांग्रेस, शिवसेना, आप, सपा, एनसीपी, टीएमसी, सीपीआईएम समेत कई पार्टियों का आज महाजुटान है। सबका कहना है कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए आज इस मंच पर एक साथ आए हैं। इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रही। उन्होंने मंच से अपने पति की ओर से दिया संदेश पढ़कर लोगों को सुनाया। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल एक शेर है, वो लोकतंत्र की लड़ाई रहे हैं। केजरीवाल की पत्नी ने बताया कि सीएम ने 6 गारंटी भी दी है और कहा है कि इन्हें 5 साल में पूरा भी किया जाएगा। सुनीता ने कहा कि केजरीवाल ने कहा है कि वो दिल्ली को उनका हक दिलाएंगे। यूएस के एयर टिकट के नाम पर लगाया चूना। दिल्ली में बुजुर्ग के साथ लाखों की ठगी। अमेरिका जाने आने के लिए एयर टिकट कराने के नाम पर एक 70 साल के बुजुर्ग से ठगी का मामला सामने आया है। बुजुर्ग ने पुलिस कमिश्नर से लेकर एसएचओ और बैंक तक में कई बार कंप्लेंट की, लेकिन किसी ने भी उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। बहरहाल करीब 1.5 साल बाद अब इस जिला साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड और बैंक अकाउंट के जरिए आरोपी का पता लगा रही है। दिल्ली में डेंगू के कहर को रोकने के लिए बनाया मास्टर प्लान। शहर में 219 हॉटस्पॉट पर रहेगी पैनी नजर। एमसीडी के पब्लिक हेल्थ विभाग ने डेंगू मच्छरों की ब्रीडिंग रोकने के लिए दिल्ली के सभी 12 जोन में 219 हॉटस्पॉट को चिन्हित किया है। इसलिए हेल्थ विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की इन हॉटस्पॉट पर पैनी नजर रहेगी। इसके लिए एमसीडी ने हेल्थ विभाग के अधिकारियों को स्पेशल ट्रेनिंग भी दिलाई है। हेल्थ विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस बार जनवरी महीने में भी डेंगू के केस आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि डेंगू का मच्छर सर्दी के मौसम में भी एक्टिव रहता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब गर्मी पड़ती है तो ये मच्छर घर से बाहर कहीं पर भी पानी में पैदा हो सकते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में ये मच्छर घर की 4 दीवारी में ही पैदा होता है और उस घर के अंदर रहने वाले लोगों को शिकार बनाता है। इसलिए अब लोगों को पूरे साल अलर्ट रहने की जरूरत है। खासकर फ्रिज के पीछे लगी पानी की ट्रे, ऐसा इंडोर प्लांट जिसमें पानी भर सकता है, उसकी जांच करते रहना चाहिए। चुनाव से पहले दिल्ली के बाजारों में बैनर कटआउट की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार। व्यापारियों ने कहा ऑनलाइन प्रचार ने डाला असर। 19 अप्रैल से देश में मतदान का दौर शुरू हो जाएगा। अपने अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए अब नेताजी ने भी ताकत झोंक दी है। इसके बाद अब सदर बाजार में झंडा, बैनर, कटआउट की बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली है। हैरत की बात यह है कि अब तक केवल एक ही पार्टी के बैनर, पोस्ट और कटआउट के ऑर्डर आ रहे हैं, जबकि पहले चुनाव की घोषणा के बाद सभी पार्टियों के पोस्टर, बैनर, कटआउट के ऑर्डर आने लगे थे। रनों की होगी बरसात या कहर बनकर टूटेंगे गेंदबाज। जाने विशाखापट्टनम की पिच का मिजाज। आईपीएल 2024 का 13वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके के बीच 31 मार्च को विशाखापट्टनम के वाईएस राजाशेखरा रेड्डी एससीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीएसके टीम ने इस मौजूदा सीजन में अपने दोनों शुरुआत मैचों में जीत हासिल की। सीएसके की टीम पॉइंट्स टेबल में 4 अंक के साथ टॉप पर मौजूद है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने दोनों शुरुआती मैचों में हार का सामना किया। ऐसे में इस आर्टिकल की चोरी जानते हैं विशाखापट्टनम के वाईएस राजाशेखरा रेड्डी की पिच का हाल कैसा रहेगा। यह कलयुग का अमृत काल, बिना किसी जांच के लोगों को भेजा जा रहा जेल। महबूबा मुफ्ती का सरकार पर वार। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को विपक्षी गठबंधन ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। इस महारैली में कांग्रेस, आप, सपा, एनसीपी समेत 28 पार्टियों के नेता शामिल हुए। इसमें पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रामलीला मैदान से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि लोगों को बिना किसी जांच पड़ताल के जेल में डाला जा रहा है। राहुल का पीएम पर हमला, मोदी कर रहे मैच फिक्सिंग की कोशिश, जनता से छीनना चाहते हैं संविधान। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लोकसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारी बहुमत से चुनाव जीतकर संविधान खत्म किया जा सके। गांधी ने इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ महारैली में लोगों का आह्वान किया कि वे इस मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए पूरी ताकत से मतदान करें, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है।
खतरे में है लोकतंत्र, देश में चल रही नफरत की आंधी। इंडी गठबंधन महारैली में केंद्र पर भड़के सीएम मान। आम आदमी पार्टी के आह्वान पर इंडी गठबंधन की दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली आयोजित की गई। इसमें 26 दलों के नेता शामिल हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। सीएम मान आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ महारैली में शामिल हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इंडी गठबंधन मेगा रैली में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लगता है कि देश उनका है, लेकिन वो भूल गए हैं कि ये देश 140 करोड़ लोगों का है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी ट्यूशन टीचर के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन। पूर्व दिल्ली के मंडवाली इलाके में कुछ दिनों पहले ट्यूशन टीचर ने 4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म किया था। इस मामले में स्थानीय लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। साथ ही कहा कि आरोपी की बहन व कोचिंग संचालिका को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जाए। मंडावली इलाके में शिक्षक ने ट्यूशन पढ़ने आई 4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म किया। बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे उसके घर भेज दिया। बच्ची की हालत देखकर स्वजन ने उसे LBS अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे एम्स रेफर कर दिया। वहां उसका इलाज चल रहा है। बुराड़ी में पाइपलाइन से गैस लीक होने के बाद लगी आग, एक व्यक्ति की मौत और दूसरा घायल। राष्ट्रीय राजधानी के बुराड़ी प्रदीप विहार इलाके में आग लग गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य के घायल होने की खबर है। आग IGL पाइपलाइन में लीकेज के कारण लगी। अधिकारियों ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन रिसाव नहीं रुक पाया। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। दिल्ली में ट्रैफिक रोक बनाई रील, 36,000 का जुर्माना, फ्लाईओवर पर स्टंट करने वाला यूट्यूबर अरेस्ट। दिल्ली के आउटर जिले की पुलिस ने उस यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया है जो रील्स बनाकर पिछले 4 दिन से सोशल मीडिया में वायरल है। गिरफ्तार यूट्यूबर का नाम प्रदीप ढाका है। यह नांगलोई का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि प्रदीप ने पश्चिम विहार में बीजी फ्लाईओवर पर गाड़ियों को रोककर बेपरवाही से स्टंट किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड में आग लगाकर एक और रील बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दी। दिल्ली मेट एक्सप्रेसवे पर खड़ी डंपर से टकराई कार, 2 बच्चों समेत 3 की मौत, 9 घायल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल्ली मेट एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। दिल्ली मेट एक्सप्रेसवे पर ओवरटेक लेन में खड़े डंपर से बच्चों से भरी एक अर्टिगा कार की टक्कर हो गई। इस हादसे में ड्राइवर और 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 9 बच्चे घायल हो गए। नीलम धर्म कांटे के पास हुए हादसे की सूचना पर क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निकालकर अस्पताल भर्ती कराया गया। कार में ड्राइवर के साथ 11 बच्चे सवार थे। वे अमरोहा से जामिया मिलिया इस्लामिया के जामिया स्कूल में 6ठी क्लास के एडमिशन का एग्जाम देने दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान हादसा हो गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।